1 महीना 2 दिन तकरीबन गुज़र गए हैं अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट को हुए हुए और आज दिन तक हमें सिर्फ़ ये बातें सुनाई गई हैं कि जी बंदा अरेस्ट हो रहा है या हम नियर हैं, हम पहुँच गए हैं, हमें पकड़ने वाले हैं। लड़की का मामला बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि जो साथ बैठे डॉक्टर हैं उनका शायद उन्हें वो आए थे करने, चूंकि पहले वो ड्राइविंग सीट पर वो ही बैठते रहे हैं। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम और ये चे में गोइयाँ बातें आपस में मुख्तलिफ गॉसिप्स हुई हैं, लेकिन इसके कोई ठोस शवाहिद कहीं पे भी मौजूद नहीं है। एक माँ का बार-बार एक ही कहना था कि मुझे सिर्फ़ ये बता दें वो जो बंदा जिसने मारा मेरे बेटे को, उसको मेरे सामने ले आएँ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने क्या कसूर किया था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड। मैं फरहान मिर्जा। एक माह से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। इस दौरान डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के बाहर भी एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी धरना जो है मोहर कर दिया गया आईजीपी की मुलाकात के बाद। आज उस मुलाकात को भी काफी दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मिनिस्टर हेल्थ ने भी गुजरात का विजिट किया है। डॉक्टर ज़ीशान अनवर शहीद के जो वालदा है उनके साथ इज़हार अफसोस किया और उन्हें जो एक नई उम्मीद वो देके गए हैं। कोई नई टीम भी बना दी गई है। मुलज़म गिरफ्तारी के हवाले से भी अफ़वाह चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर साउद साहब। इनसे जानते हैं ये शुरू दिन से लेके आज तक इस तमाम तर जो केस है उसको देख भी रहे हैं, इनसे मुकम्मल जानते भी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मिनिस्टर हेल्थ ने विज़िट किया है, उनका क्या कहना है? मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से क्या मामला है? आज इतने दिन गुज़र चुके हैं, जो मोहर किया गया धरना था, उसका आगे से क्या लाएमल तय किया गया? देखें 1 महीना 2 दिन तकरीबन गुज़र गए हैं इस अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट को हुए हुए। 14 नवंबर को ये वाक़या हुआ था। और आज दिन तक हमें सिर्फ़ ये बातें सुनाई गई हैं कि जी बंदा अरेस्ट हो रहा है या हम नियर हैं, हम पहुँच गए हैं, हमें पकड़ने वाले हैं या हमने बस नज़र रखी हुई है इनके ऊपर। लेकिन आज दिन तक कोई अरेस्ट सामने आई नहीं। कल भी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया है, वो डॉक्टर ज़ीशान अनवर शहीद के घर में गए हैं, फ़ातिहा-ख़ानी की है, वालदा के साथ बैठे हैं, जाके ताज़ियत की है, अफ़सोस किया है। हमारा कुछ था उनके लिए कि इनकी फैमिली के लिए भी कुछ किया जाए, शोधा पैकेज अनाउंस किया जाए। उसके ऊपर बात किया और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम बड़े नज़दीक हैं, हम बहुत जल्द जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ लेंगे। डीपीओ साहब भी साथ उनके घर पे मौजूद थे, लेकिन अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके वावेला तो बहुत सारा है कि जी कोई मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं कि जी फलाना बंदा पकड़ा गया मरकज़ी मुल्ज़िम और बाकी सब की ट्रेस में है। लेकिन उसके ठोस शवाहिद अभी तक कोई मौजूद नहीं, ना ही वो प्रेस के सामने लाया गया है, ना ही किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से हुई है, ना ही मुझे आईजी पंजाब की तरफ से कोई इंटीमेट किया गया है, ना ही जो हमारे सीपीओ हैं या गुजरांवाला के जिनकी सुपरविजन में ये सारा हुआ था, ना ही उनकी तरफ से किया गया। वाईडीए पंजाब की जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की टीम है उनकी लाहौर में इनसे मुलाकात सबसे ज़रूर हुई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए दोबारा डीआईजी ऑपरेशन जो हैं, उनको डेप्यूट किया इसके ऊपर कि इससे एक नई टीम बना दी। ये एक नया उन्होंने नाम ऐड किया कि जी उनकी सुपरविजन में इसको देखा जाएगा। जो डीआईजी ऑपरेशन है मेरे ख़्याल से अली नासर रिज़वी साहब उनकी सदारत में या उनकी निगरानी में बनाई गई है। वो वाईडीए पंजाब के साथ उनका हुआ है। हमें अभी तक इसकी कोई इंटीमेशन की नहीं गई गुजरात। इसका लाएमल क्या बनाया गया अगर ये मुलज़म गिरफ्तार नहीं होते? अब आने वाले टाइम में डॉक्टर्स क्या लाएमल बना? देखिए, जो हमारी आपको पता है कि हमने धरना मौखर किया था आईजी पंजाब साहब की मीटिंग के बाद। हमें उन्होंने श्योरिटी दी, हमें उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा और हमने गुड जेस्चर में इसको मौखर कर दिया। हमने कहा जी ठीक है, अगर वो एक हायर लेवल के ऊपर वो कमिट कर रहे हैं, तो हमें धरना मौखर करने में कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारी ओपीडी स्ट्राइक चल रही थी, वो ओपीडी स्ट्राइक हमारी चूँकि वाईडीए पंजाब, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब आ गई हुई थी धरने में और उन्होंने उसको टेक अप कर लिया हुआ था, तो उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया कि जी वो कर रहे हैं। कल चूँकि उनकी मीटिंग हुई है और अभी तक पॉलिसी मैसेज तो नहीं आया, सुनने में आ रहा है कि वो उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही गुजरात की, चूँकि ये हमारा बर्निंग इश्यू है, इसके ऊपर हमने अपना इनिशिएटिव एक लेना है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए गुजरात और वाईडीए गुजरात ये दोनों ऑर्गनाइज़ेशन कल तक अपना लाएमल देंगी, मंडे से क्या होना है। हमारे इन द मीनवाइल जो कन्वेंशन्स हैं वो जारी हैं। खारिया में एक कन्वेंशन हो चुका है हमारा और अगले कन्वेंशन हमारे पाइपलाइन में हैं जो हम तमाम तहसीलों में और तमाम जगह पे करना चाहते हैं। अभी तक इस वाकया के बाद कितने डॉक्टर्स हैं जो बाहर जा चुके हैं और कितनों की तैयारियां, जो कि ये भी बड़ा ज्यादा सामने आ रहा है कि एहतजाज में ओपीडी तो आज तक बंद है और ओपन की जा रही है। तो कब तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा? डॉक्टर्स जो है ये अब
बाहर जाने की तैयारी में है, कहते हैं मुल्क महफूज नहीं रहा, खतरा ही खतरा है। तो इस अभी तक कितने डॉक्टर्स जा चुके देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो मैंने आगे कहा कि ये कुछ ज़िद और अना नहीं है, ये कोई हम अटक नहीं गई, ना कुछ सियासत है ये। ये जो डॉक्टर ज़ीशान का हुआ है, ये पूरी सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गुजरात के शहरियों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, जो काम कर रही हैं यहाँ पे, उनकी वर्किंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब क्वेश्चन मार्क पूरे माशरे में बेचैनी फैलाते हैं और ये डॉक्टर्स हैं आपको पता है अपनी एजुकेशन लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये अपने 40s में जाके कहीं 40 साल की उम्र में जाके कहीं एस्टेब्लिश होते हैं और उसके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद अगर उनको इस तरह के खदशात में आना शुरू हों एक तो फाइनेंशियल खदशात है ना कि मुल्क के अंदर आप देखें जॉब पहले से ही मौजूद नहीं है और अगर जॉब मिलती है तो उसका पैकेजेस कैसे हैं इतनी स्टडी करने के बाद और उसके बाद सबसे बड़ी लाइफ थ्रेट है अगर वो लाइफ भी उसकी सिक्योर नहीं है यानी अगर वो फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों साइडों से बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है तो फिर मुल्क में बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन होता है हजारों की तादाद में देखें डॉक्टर साहबान इस मुल्क से पहले जा चुके हैं आप आज सर्वे करके देख लें गुजरात के अंदर जो हमारा एक सीनियर जो लॉर्ड जो एस्टैब्लिश है वो तो चले जा ही रही है जो गल्फ में आप जाएं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में जो हमारा पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है आप तमाम स्टूडेंट से जाके इंटरव्यू करें आपको 70% स्टूडेंट्स मिलेंगे जो यूके और यूएसए में सेटल होने की पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं कि यूएसए में लिए हम 4th ईयर में ही अपना अटेम्प्ट करनी शुरू कर दें और प्लैब करें यूके चले जाएं कनाडा चले जाएं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं वहां पे जाहिर है सैलरी का हैंडसम अमाउंट है चलो सैलरी को भी छोड़ा जा सकता है लेकिन जो आपकी सेल्फ सिक्योरिटी है अगर वही कंप्रोमाइज है तो फिर कौन रुकेगा इस तरह कहने की बात यह है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी हो तो उस माँ को कुछ ना कुछ तो क्लू हो कुछ ना कुछ तो उसके जेहन में चल रहा हो कि कोई फैमिली डिस्प्यूट है कोई उसके दोस्तों का डिस्प्यूट है कोई खुदा ना खास्ता किसी लड़की का इशू है कोई भी हो माँ को कम से कम एहसास तो हो जाता है वो आज भी बेचैन और इस तिश्नगी में इसलिए है कि उसको कम से कम पता तो चले कि किसने मारा मेरे जाती नजर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है अब अल्लाह ताला की बाबरकत जात बेहतर जानती है ऐसी कोई बात नहीं अगर ऐसी कोई बात होती फैमिली के अंदर या दोस्तों के अंदर एक माह के अंदर कम से कम ये तो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था और ये काम करना भी इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है अगर उसके साथ जो बैठा था उनसे स्केच लेना लोग किस तरह के थे कैसे आए ये उनका काम है वो लें इन्वेस्टिगेट करें हमने तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई हर्डल क्रिएट नहीं की वो जिसको चाहे पूछगछ करें हमें कंसर्न है कि डॉक्टर जीशान अनवर शहीद के कातलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएं उनको अरेस्ट करें और ये जो सारा मामला है ये क्यों हुआ इसको डिग आउट करें, इसको अनर्थ करें। नाजरीन डॉक्टर साउद साहब ने मुकम्मल जो अब तक की तफसील है 1 माह से टाइम ये ज़्यादा गुज़र चुका है। डॉक्टर ज़ीशान अनवर को क्यों कत्ल किया गया? ये क्यों लफ़्ज़ जो है सवालिया निशान है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ लेट गुजरात।